विपक्ष किसको आप विपक्ष कर रहे हैं? बाप है जदयू में, बेटा आरजेडी से टिकट लेके आया, उसको विपक्ष कहिएगा? 25 से 30 जो मेरा कार्यकाल होगा वो हम लोग सीधा और सीधा बेरोजगारी पर जाएंगे, पलायन रोकने पर जाएंगे। जो आजादी के बाद जो कार्य नहीं हुआ वो ये 5 साल में हुआ है विकास कार्य। वो तो समय आने पर बता देगा, 11 तारीख को बता देगा, 14 तारीख को रिजल्ट बता देगा। अच्छा, विपक्ष क्या करेगा? उसके पास क्या है? नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल इंडिया न्यूज और मैं हूं बादल कुमार। अभी हम मौजूद हैं बेलहर विधानसभा क्षेत्र में और आज हमारे साथ जुड़े हैं बेलहर विधानसभा क्षेत्र के जदयू प्रत्याशी मनोज यादव जी। आज इनसे हम बातें करेंगे और इस विधानसभा क्षेत्र की क्या क्या अब तक की विकास, जब इनको जनता मौका देंगे, कौन कौन से विकास यहाँ पर आएंगे और जनता का किस प्रकार का प्यार एवं सपोर्ट मिल रहा है, इन सभी बातों को रखेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। पहले तो हमारे स्पेशल इंडिया न्यूज चैनल में आपका स्वागत है सर। धन्यवाद। आपका भी स्पेशल इंडिया को हम लोग धन्यवाद करते हैं कि आप लोग मेरे बेलहर विधानसभा में आके कवर कर रहे हैं, इसके लिए आपको धन्यवाद देता हूं। सर, सबसे पहला सवाल, 2020 में जनता ने आपको बेलहर से जीत का मौका दिया था। 5 साल बाद जनता का रुख आपको कैसा लग रहा है सर? बहुत अपार समर्थन। अभी हम जब चुनावी कैंपेनिंग में जा रहे हैं तो जनता का अपार समर्थन मुझे मिल रहा है। विकास को प्राथमिकता दे रही है और लगातार जो 5 साल तक मैं इस क्षेत्र में हर एक सुख दुख, गरीब अमीर, पिछड़ा अति पिछड़ा, दलित के यहाँ जो मेरा संबंध रहा, रिश्ता रहा, आना जाना रहा, उसके चलते पूरा तरह से बेलहर तैयार है और मुझे अपार समर्थन दे रहा है। नीतीश कुमार के नेतृत्व में जदयू आज किस स्थिति में है? क्या आप मानते हैं जनता अब भी उन पर भरोसा रखती है? निश्चित रूप से मैं तो देख रहा हूँ कि जनता ने विकास का जो स्वाद चख लिया है वो किसी स्थिति में उसको खत्म होने नहीं देना चाहता है और बिहार में अब विकास को लोग प्राथमिकता देने लगा है और अपार समर्थन मिल रहा है। नीतीश कुमार जी ने जो 20 साल तक लगातार हर एक क्षेत्र में, चाहे वह शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, सिंचाई हो, पेयजल हो, बिजली हो, हर एक समस्याओं का उन्होंने समाधान किया और प्राथमिकता के आधार पर उन्होंने जो अभूतपूर्व परिवर्तन हुआ है बिहार में, तो इसके लिए तो आम जनता, हम लोग जब जाते हैं क्षेत्र में तो कितनी खुशी से हम लोग को सम्मान करता है, इज्जत करता है और माननीय नीतीश कुमार जी का कार्यों का सराहना करता है। सर, विपक्ष का कहना है कि बेलहर का विकास ठहर गया है। आप इस आरोप को कैसे देखते हैं? अब अच्छा, विपक्ष क्या करेगा? उसके पास क्या है? पब्लिक ना कहेगी, वो तो समय आने पर बता देगा, 11 तारीख को बता देगा, 14 तारीख को रिजल्ट बता देगा। क्या क्या विकास हुआ है? आप लोग कैंपेनिंग कर रहे हैं, देखते होंगे कि लोग एक स्वर में कहता है कि जो आजादी के बाद जो कार्य नहीं हुआ वो ये 5 साल में हुआ है विकास कार्य। इसलिए विपक्ष का तो काम है कहना, उसके पास कोई मुद्दा है नहीं, कुछ नेता है नहीं, क्या करना है उसको? विपक्ष किसको आप विपक्ष कर रहे हैं? बाप है जदयू में, बेटा आरजेडी से टिकट लेके आया, उसको विपक्ष कहिएगा? और जो इस आदमी को बेलहर पता नहीं है, अनुमंडल है, प्रखंड है कि जिला है, उसको ये भी पता नहीं है कि बेलहर हम जिला कब बन गया, आप लोग देखे होंगे। तो उस आदमी पर उस विपक्ष को हम लोग विपक्ष कैसे कह सकते हैं? वो तो नादान है, बच्चा है। सर, बेलहर में आज सबसे बड़ा मुद्दा क्या है सर? सड़क, शिक्षा, रोजगार, बिजली, पानी? सारे मुद्दा का हम लोग ने प्राथमिकता के आधार पर उसका समाधान किया है। अब आगे आने वाला चुनाव जो होगा 25 से 30 जो मेरा कार्यकाल होगा वो हम लोग सीधा और सीधा बेरोजगारी पर जाएंगे, पलायन रोकने पर जाएंगे। हम लोग के क्षेत्र में उद्योग धंधा लगे, हम लोग इस पर जा रहे हैं और आने वाला समय में उद्योगों का हब बनने जा रहा है हमारा बेलहर, हमारा बांका जिला। मेरी प्राथमिकता यही रहेगी। सर, किसानों के लिए सर? किसानों के लिए हम लोगों ने बहुत महत्वपूर्ण योजना यहाँ बेलहर में लाने का काम किया है। पेयजल, आप जो किसानों के लिए खेत में सिंचाई के लिए जल, गंगा जी का आना, आप कल्पना भी नहीं कर सकता है, लोग सोच भी नहीं सकता था कि बेलहर में ये जो डैम है हमारा हनुमाना डैम, इसमें गंगा जी का पानी आएगा और सिंचाई के लिए किसानों को मिलेगा। इसी से आप समझ सकते हैं कि किसानों में कितनी खुशी है और कितनी बड़ी उपलब्धि है बेलहर के लिए कि गंगा जी का पानी सिंचाई के लिए यहाँ मिल रहा है। ये हमारा मतलब बहुत महत्वपूर्ण कार्यों में से एक कार्य है। सर, स्वास्थ्य सेवाएं सर किस प्रकार? बहुत अच्छा है हमारे यहाँ स्वास्थ्य सेवाएं। पहले के बनिस्बत, पहले तो जो स्थिति थी, सदर हॉस्पिटल सबका हॉस्पिटल केंद्र जाते होंगे 5 गो 10 गो पेशेंट नहीं आता है। आज के डेट में आप 12 बजे रात को भी जाइएगा तो वहाँ भीड़ लगा रहता है।
डॉक्टर रहते हैं, नर्सें रहती हैं, सारा व्यवस्था रहता है, कभी भी जाइए हॉस्पिटल चकाचक है, कोई दिक्कत नहीं है। सर इस बार आप अपने चुनाव में सर मुख्य टक्कर किससे मान रहे हैं सर, महागठबंधन से या फिर स्थानीय उम्मीदवार से? कोई टक्कर ही नहीं है। स्थानीय उम्मीदवार भी महागठबंधन का ही उम्मीदवार है। कहीं से बता तो मैं दिया कि लोग यहाँ विकास को प्राथमिकता दिया है और सीधी सीधी बात है, लोग मन बना चुका है कि हम लोग विकास को चुनेंगे, मनोज यादव को चुनेंगे और भारी अंतराल से इस बार चुनाव यहाँ जीतेंगे हम लोग। सर क्या लगता है इस बार सर जनता जाति की राजनीति से ऊपर उठकर विकास पर वोट दे रही है? बिल्कुल, मैं बार बार कहता हूँ, आप भी जाइए किसी क्षेत्र में, आपको कहीं जात पात की बात नहीं उठेगी। हम कल भी घूम रहे थे, जो मुस्लिम बहुल इलाका है, सुइया इलाका आप जानते होंगे, अगर कैंपेनिंग किए हैं, मुस्लिम बहुल इलाका है, यादव बहुल इलाका है, माई समीकरण जिसको कहता है। मेरे साथ जितने लोग थे 80% माई समीकरण का प्रमुख लोगों में से थे, जिसको समाज उसका कार्यों का अनुपालन करते हैं, उसके निर्देश पर चलते हैं, वो लोग साथ में चल रहे थे और मजबूती से कर रहे हैं। हम लोग विकास के नाम पर मनोज यादव के साथ हैं, नीतीश कुमार जी के साथ हैं, एनडीए के साथ हैं। सर जिस प्रकार आपने अभी कहा कुछ देर पहले कि हम इस बार जो पलायन रोकेंगे, कहीं ना कहीं सर जो प्रशांत किशोर हैं सर जनसुराज के, उनका भी कहना है कि हमारी सरकार आएगी तो जो है पलायन रोकेंगे, इस पर क्या इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, प्रशांत किशोर का बात अलग है। प्रशांत किशोर की सरकार कभी आने वाली है क्या, ये तो कल्पना बस है। हमारी सरकार, एनडीए की सरकार, माननीय नीतीश कुमार जी की सरकार इस पर काम कर रहा है और बहुत काम आगे बढ़ चुका है। उद्योग धंधा आना शुरू हो गया है। हम लोग अभी कटोरिया में सीमेंट का फैक्ट्री लगा रहे हैं, काम चालू हो गया है। अब उसका एजेंडा क्या हो तो चुनावी एजेंडा है, चुनाव के बाद समझ में आ जाएगा कहाँ खड़े हैं। बेलहर के युवाओं और पहली बार वोट डालने पर पीढ़ी से आपका क्या संदेश है सर? मैं जब चुनाव क्षेत्र में जाता हूँ तो कुछ लोग आते हैं, लड़के लोग मिलते हैं और वो बड़ा उत्साह से कहते हैं कि सर इस बार हम लोग का भी वोटर लिस्ट में नाम जुटा है, पहला वोट मैं आपको दूंगा। मुझे सौभाग्य है कि हम ऐसे विधायक को चुनेंगे पहला वोट देकर, जो कि क्षेत्र में विकास किया, और बड़ा उत्साह से वो उमंग से आते हैं और मेरे साथ बहुत लोग तो सेल्फी लेते हैं, बात करते हैं। तो निश्चित रूप से जो पहला वोटर है उसकी प्राथमिकता मनोज यादव है, एनडीए है, तीर छाप है। डिजिटल और सोशल मीडिया प्रचार में आपकी रणनीति क्या है? क्या आजकल तो डिजिटल सोशल मीडिया चलता ही है, अपना चलते रहता है और हम लोग भी इसको सराहनीय करते हैं कि नहीं ठीक है। सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत संदेश, जो लोग पहले नहीं जा पाता था गांव घर में लोगों को, वो लोगों के मोबाइल के द्वारा सोशल मीडिया में लोग देख के उसकी जानकारी लेते हैं, अच्छी बात है। सर हमारे स्पेशल इंडिया न्यूज के माध्यम से आप जनता से क्या अपील एवं क्या संदेश देना चाहिए? मैं जनता से, बेलहर की जनता से अपील करता हूं आपके माध्यम से कि आप लोग ने जो संकल्प लिया है, विकास को प्राथमिकता दिया है, जात पात से ऊपर उठ के जो आपने निर्णय लिया है, निश्चित रूप से आने वाला दिन में वो आपके कार्य और आपका एक एक वोट तीर छाप पर पड़ेगा। और आपका जो निर्णय है, आपने जो मेरे ऊपर विश्वास कर रहे हैं करेंगे, मैं कोशिश नहीं, पूर्ण रूप से आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपका विश्वास कभी टूटेगा नहीं। ये मैं आपको माध्यम से कहना चाहता हूं। विपक्ष के जो नेता हैं तेजस्वी यादव को आप अपने नजरिए से कैसे उनको देखते हैं? क्या देखना है उसको, कोई नजरिए नहीं है, कोई एजेंडे नहीं है। अब भाई विपक्ष शायद क्या कहेंगे, विजन होना चाहिए। मान रहे हैं कि कोई विजन नहीं है तेजस्वी? मैं नहीं मानता, और हमारे क्षेत्र में तो कुछ नहीं दिखता है। हम लोगों के यहाँ कोई प्रभाव नहीं है किसी भी तरह का। बोल तो दिया, लोग विकास को प्राथमिकता दे रहे हैं। जब विकास को प्राथमिकता दे रहे हैं, विकास नीतीश कुमार कर रहे हैं, एनडीए सरकार कर रहे हैं, मोदी जी कर रहे हैं, सब लोग जान रहे हैं, लोग खुश हैं। अभी 10,000 रुपया महिलाओं को मिला, गरीब लोगों को अनाज मिल रहा है, वृद्धा पेंशन बढ़ गया, विधवा पेंशन बढ़ गया, लोगों में भारी उत्साह, छात्रवृत्ति दे रहे हैं, स्कूल छात्रों को हम लोगों ने ड्रेस दिया है, साइकिल दिया है। सरकार की अनेक योजना है जो गरीबों के लिए है, विद्यार्थी के लिए है, महिलाओं के लिए है। इसलिए लोग अपना जो करेगा जनता के लिए, जनता उसके साथ खड़ी है। चलिए आप लोग से भी विदा लेते हैं, मिलते हैं आप लोग से अगले वीडियो में कुछ नया लेकर के। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।